Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our lecture is lecture number 12 and our topic is reading. So आज हम लोगों ने रीडिंग करनी है यूनिट नंबर 5 द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट. पौधों की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है. प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने एनिमल्स की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था. सो आज हम लोगों ने प्लांट की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है. सो स्टार्ट करते हैं. ओपन योर बुक पेज नंबर 42. यूनिट 5 द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट. पौधों की लाइफ साइकिल के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है. पहले रिकॉल कर लेते हैं. प्लांट्स आर यूजफुल. पौधे जो हैं वो यूज़ होते रहते हैं. दे आल्सो मेक द वर्ल्ड ब्यूटीफुल. और ये दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं. प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, ग्रेन्स एंड सीड्स. पौधे जो हैं वो हमें फल देते हैं. पत्ते, तने, जड़ें, दाने और बीज. अब देखें, कुछ जो हमारे पास फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स जो भी होती हैं वो कुछ तो होती हैं ज़मीन के अंदर ही, यानी कि जड़ों के साथ. और स्टेम्स जो हैं, कुछ जो फल वगैरह हैं वो तनों पर लगते हैं. मैनी थिंग्स आर मेड फ्राम प्लांट्स. बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हम पौधों से बना सकते हैं. यू विल लर्न दैट प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स. पौधे जो हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी अपनी खुराक वो खुद ही बना लेते हैं. देयर आर मैनी डिफरेंट वेजिटेबल्स, दे कम फ्राम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. यहाँ पर बहुत सी जो है मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल्स हैं जो कि पौधों के मुख्तलिफ़ हिस्सों से आती हैं. फ्लावर्स हेल्प प्लांट्स रिप्रोड्यूस. जो फूल होते हैं, यानी जो पौधों के ऊपर फूल लगे होते हैं ना, वो प्लांट्स की मदद करते हैं, पौधों की मदद करते हैं रिप्रोडक्शन में, यानी उनको मज़ीद आगे से रिप्रोड्यूस करने में. सीड्स आर डिस्पर्स्ड इन डिफरेंट वेज. प्लांट्स हैव अ लाइफ साइकिल. सीड्स जो हैं वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में बिखरते हैं. प्लांट्स हैव अ लाइफ साइकिल. और पौधों की एक लाइफ साइकिल होती है. प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड. प्लांट्स जो हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं क्योंकि वो अपनी खुराक जो है वो खुद ही बना लेते हैं. दे डिफ़र ग्रेटली इन साइज़. ये साइज़ में मुख्तलिफ होते हैं. शेप और शेप में भी, यानी शक्ल में भी मुख्तलिफ होते हैं. एंड द टाइप ऑफ इन्वायरमेंट इन विच दे लिव. और उस इन्वायरमेंट में, यानी उस माहौल से भी ये मुख्तलिफ होते हैं जहाँ पर ये रहते हैं. Plants produce various things such as flowers, fruits, seeds, vegetables, stems, leaves and roots. पौधे जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि फूल, फल, बीज, सब्जियां, तने, पत्ते और जड़ें. लुक एट एनी गार्डन. किसी भी बागीचे में देखें. द फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस आर द फ्लावर्स. जो सबसे पहली चीज़ आप लोग नोटिस करेंगे वो होंगे फूल. यानी कि किसी भी बागीचे में आप लोग अगर देखते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को वहाँ पर फूल ज़रूर नज़र आएंगे. फ्लावर्स आर लवली, कलरफुल एंड ऑफन स्मेल स्वीट. अब फूलों के बारे में बात हो रही है तो फूल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं और उनकी जो खुशबू होती है वो भी बहुत अच्छी होती है. ऑल सीड्स कम फ्राम फ्लावर्स. तमाम जो बीज हैं वो फूलों से निकलते हैं. फ्लावर्स हेल्प प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस और मेक कॉपीज़ ऑफ देमसेल्व्स. जो फूल होते हैं वो पौधों की मदद करते हैं ताकि वो अपने जैसी मज़ीद कॉपीज़ जो हैं वो तैयार करें. जैसे कि ये देखें. फर्स्ट अ टाइनी बर्ड अपीयर्स ऑन द स्टेम ऑफ अ प्लांट. द बर्ड ग्रोज इनटू अ फ्लावर. सबसे पहले जो है ये बर्ड है, यानी कि पौधे के ऊपर फूल का जो है ये छोटा सा बर्ड ऐसे निकलती है. उसके बाद जो है ये बर्ड जो है वो फूल में कन्वर्ट हो जाता है. लेटर ऑन द फ्लावर ग्रोज इनटू अ फ्रूट. और उसके बाद जो वो फूल है वो फल में या कोई भी सब्ज़ी जो होती है वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है. अब वाटरमेलन प्लांट, ये जो था ये वाटरमेलन का है. सबसे पहले देखें ये बर्ड था, बर्ड फ्लावर में कन्वर्ट हुआ और देन फ्लावर जो है वो वाटरमेलन में कन्वर्ट हो गया. फ्रूट्स एंड सीड्स. फल और बीज. फ्रूट्स ग्रो फ्राम फ्लावर्स. फल जो हैं वो फूलों से ग्रो करते हैं. फ्रूट्स कंटेन सीड्स. फल जो हैं वो उनमें बीज होते हैं. नॉट ऑल फ्रूट्स हैव द सेम नंबर ऑफ सीड्स. तमाम फलों में एक जैसे बीज नहीं होते, यानी कि एक ही किस्म के बीज नहीं होते. सम लाइक द मैंगो हैव ओनली वन लार्ज सीड. जैसा कि आम, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बड़ा बीज होता है. अदर्स लाइक द पपाया हैव मैनी टाइनी सीड्स. जैसा कि पपाया जो है, जैसे ये देखें, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बीज होते हैं. सीड्स आर प्रोटेक्टेड बाय द स्किन एंड फ्लैश ऑफ द फ्रूट. सीड्स जो हैं वो, बीज जो हैं वो फल की जिल्द और गूदे से डांपे हुए होते हैं. फ्लैश किसको बोलते हैं? गूदे को. अब यहाँ पे ये देखें आप लोगों को, जैसे इन पिक्चर्स में दिखाई, जैसे ये वाटरमेलन की है. मैनी सीड्स. वाटरमेलन में बहुत ज़्यादा बीज होते हैं, छोटे छोटे से. वन सीड. अब खुबानी में सिर्फ और सिर्फ एक ही बीज होता है और पपाया में बहुत सारे बीज होते हैं अंदर. When a fruit is broken upon or dries up, जब भी कोई फल जो है वो टूटता है या खुश्क हो जाता है, its seeds may fall into the soil near the plant.
और उसके जो बीज होते हैं वो साथ वाले पौधे के अंदर जो मिट्टी होती है वो उसमें गिर जाते हैं। सीड्स आर डिस्पर्स्ड इन मैनी वेज, बीज जो हैं वो कई हिस्सों में बिखरे हुए होते हैं। सम सीड्स हैव विंग्स एंड आर कैरिड बाय द विंड टू प्लेस फॉर अवे फ्रॉम द प्लांट, कुछ जो बीज होते हैं उनके पर होते हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं हवा के ज़रिए से, फ्रॉम द प्लांट्स यानी पौधों के ऊपर से। सम सीड्स आर कलेक्टेड बाय ह्यूमंस एंड प्लांटेड इनटू द सोइल, कुछ जो बीज होते हैं वो ह्यूमंस यानी इंसान जो है इकट्ठे कर लेते हैं और फिर उनको मिट्टी में दबा देते हैं। सीड्स आर ईटन बाय एनिमल्स अलोंग विद फ्रूट्स एंड द सीड्स आर एक्सक्रीटेड। अब वो कह रहे हैं कि जो जानवर होते हैं वो फलों को बीजों समेत ही खा जाते हैं और फिर जो है वो बीज उनको खारिज कर देते हैं। मैनी सीड्स आर स्कैटर्ड बाय द विंड, दे कैन बी स्कैटर्ड बाय एक्सप्लोजन, कुछ बीज जो हैं वो हवा के ज़रिए से बिखर जाते हैं और कुछ बीज जो हैं वो धमाके के ज़रिए से भी बिखर जाते हैं। सीड्स कैन बी कैरिड बाय वाटर, बीज जो हैं वो पानी के ज़रिए से भी चले जाते हैं। द फार्मर कलेक्ट्स सीड्स एंड प्लांट्स देम इन द सोइल, जो किसान हैं वो बीजों को इकट्ठा करते हैं और फिर उनको ज़मीन के अंदर बो देते हैं। दे मे बी बरीड बाय एनिमल्स एज अ फूड स्टोर, कुछ जानवर जो हैं वो अपनी खुराक ज़मीन में छुपाते हैं अपने खुराक के ज़ख़ीरे के लिए, यानी उसको महफूज करने के लिए, तो वो भी जो हैं वो प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं। जर्मिनेशन, सीड्स यूजुअली हैव अ हार्ड कवरिंग, बीज जो हैं उनकी सख्त जो ऊपर वाली साख्त होती है उनकी वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है। इनसाइड ईच सीड देयर इज़ अ बेबी प्लांट, हर बीज के अंदर एक छोटा पौधा होता है। व्हेन अ सीड इज़ पुट इनटू द सोइल, जब बीज को मिट्टी में रखा जाता है, एंड गेट्स इनफ वाटर, और उसको जो है उतनी मिकदार में पानी दिया जाता है जितना उसको चाहिए, सनलाइट एंड एयर, सूरज की रोशनी और हवा, इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, तो वो एक नए पौधे में तब्दील हो जाता है। यानी जब बीज को मिट्टी में दबाया जाता है और फिर उसको पानी दिया जाता है और सूरज की रोशनी और हवा जो है वो उसको प्रॉपर मिल रही होती है, तो वो फिर एक पौधे में ग्रो हो जाता है। वी से दैट द सीड हैज़ जर्मिनेटेड, और फिर हम कहते हैं कि जो सीड है वो जर्मिनेट हो गई है। जर्मिनेटेड का मतलब होता है बीज का फूटना। अब यहाँ पे देखें ये एक पौधे की जो है वो सारी स्टेजेस हैं। सबसे पहले देखते हैं सीड, यानी कि बीज को सबसे पहले मिट्टी में दबाया गया, द सीड बिगिनस टू ग्रो, उसके बाद जो है वो बीज वो उगना शुरू हो गया। देन थर्ड वाला स्टेप क्या है, द रूट अपीयर्स एंड बिगिनस टू ग्रो, उसके बाद जो बीज की जो जड़ें हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं और उगने लग गई हैं। द शूट पुशेज अप एंड बिगिनस टू ग्रो, उसके बाद जो शूट है, जो तना है बीज का, उन्होंने पुश किया है और फिर उसके बाद बीज जो है वो ग्रो कर रहा है। टाइनी रूट्स टेक इन वाटर, जो छोटी छोटी जड़ें हैं वो पानी को जो है वो अंदर लेके जा रही हैं। द शूट ग्रोज ग्रीन लीव्स, अब जो तने हैं उनके ऊपर क्या हो रहा है, ग्रीन जो सब्ज़ रंग के पत्ते हैं वो उगने लग गए हैं। सो ये था आज का आप लोगों का लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।